हेलो एवरीबॉडी, मैं जीवन। आज मैं आपके लिए कुछ नया लेके आया हूँ। आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कैसे हम पीएसयू में जॉब पा सके। तो पीएसयू का मतलब है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ठीक है, स्टेट पीएसयू और सेंट्रल पीएसयू दोनों अलग अलग होते हैं। मगर आप एक चीज़ आपको मन में आया होगा, गवर्नमेंट और प्राइवेट के अंदर क्या डिफरेंस है। तो पीएसयू क्या है? ठीक है, प्राइवेट तो अलग है और गवर्नमेंट फुल्ली गवर्नमेंट अलग है और गवर्नमेंट अंडरटेकिंग अलग है। फुली गवर्नमेंट मतलब 100% गवर्नमेंट के अंडर रहेगा, और यदि 51% शेयर कोई भी कंपनी में गवर्नमेंट का रहता है तो वो अंडरटेकिंग में आता है, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग में आता है। मान लीजिए एग्जाम्पल एनटीपीसी। एनटीपीसी क्या है? एक पीएसयू है। ठीक है, सेंट्रल पीएसयू है। यहाँ पे क्या होता है ना, आपका गवर्नमेंट का मिनिमम 51% शेयर रहता है, इसीलिए ये अंडरटेकिंग कैटेगरी में आ जाता है। तो इसीलिए सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, स्टेट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ये गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है, फुल्ली गवर्नमेंट नहीं है। फुल्ली गवर्नमेंट कौन है? जैसे कि एग्जांपल रेलवे। रेलवे फुल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट का है, मगर कोल इंडिया, एचपी, सेल, हाल, पावर ग्रिड, ये सब फुल्ली गवर्नमेंट नहीं है, ये गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है। क्यों? यहाँ पे मिनिमम 51% शेयर किसका रहता है? गवर्नमेंट का रहता है। तो यहाँ पे देखिए, सेंट्रल पीएसयू 3 कैटेगरी में डिवाइड किए हैं, महारत्न, नवरत्न एंड मिनी रत्न। ठीक है, मिनी रत्न अगेन 2 कैटेगरी में डिवाइड होता है, मिनी रत्न कैटेगरी 1, मिनी रत्न कैटेगरी 2। महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न होने के लिए बहुत सारा क्राइटेरिया को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, अभी हम डिस्कस करेंगे पीएसयू सेक्टर में टेक्निकल और नॉन टेक्निकल के लिए कैसे हमको जॉब मिल सकेगा। जो कोई भी बीटेक किए हैं अभी या बीई किए हैं, उनका जो सिलेक्शन होता है मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल का गेट के थ्रू होता है। और जो एचआर कोर्स में जाते हैं, जैसे ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन रहता है, जो एचआर में एमबीए एचआर हो गया, एमएसडब्ल्यू हो गया, पीएमआईआर हो गया, उसके लिए जो एचआर स्पेशलाइजेशन लेते हैं उनका सिलेक्शन पीएसयू में यूजीसी नेट के थ्रू होता है। पहले क्या होता था, यूजीसी नेट के थ्रू पीएचडी करने के लिए जाते थे, मगर अभी जो भी पीएसयूज़ हैं वो खुद का एग्ज़ाम नहीं करते हैं, वो गेट के थ्रू और यूजीसी नेट के थ्रू सिलेक्शन करते हैं। क्यों? इनमें से क्या होता है, टाइम कंज्यूम होता है, एक्यूरेसी बढ़ता है, अच्छा कैंडिडेट आपको कम टाइम में मिलता है। ठीक है, इसीलिए आजकल सभी पीएसयूज़ क्या करते हैं, गेट के थ्रू टेक्निकल के लिए और एचआर के लिए यूजीसी नेट के थ्रू लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमारा डिस्कस क्या करेंगे, यदि आप एग्ज़ाम अपियर किए और क्वालिफाई किए, उसके बाद आपका क्या होता है। उसके बाद आप अप्लाई करते हैं, कोई भी वैकेंसी निकलता है तो, और वैकेंसीज़ आपको बहुत सारा फ्री जॉब अलर्ट साइट है और फ्री जॉब साइट्स हैं। ठीक है, वहाँ से मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि आप ग्रुप डिस्कशन अपियर करेंगे, उसके बाद आपको पहले एग्ज़ाम देना पड़ेगा यूजीसी नेट, उसकी क्वालिफाई करने के बाद अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद कॉल लेटर आपके घर पे आएगा ग्रुप डिस्कशन या पर्सनल इंटरव्यू अटेंड करने के लिए। उसके बाद आप ग्रुप डिस्कशन अटेंड करेंगे, और ग्रुप डिस्कशन में जो टॉपिक रहता है वो जनरली लेटेस्ट टॉपिक रहता है, करंट इवेंट्स रहता है। इसमें आपका कम्युनिकेशन देखा जाएगा, टाइम कैसे आप यूटिलाइज करते हैं, इनिशिएट कैसे करते हैं, मेन रिप्रेजेंटेशन जो बॉडी का होता है ग्रुप डिस्कशन में वो कैसे करते हैं, और एंड कैसे करते हैं, वो मैटर करता है। और यहाँ पे कम्युनिकेशन के टाइम पे आपका जेस्चर और पोस्चर कैसा रहता है, ठीक है, वो पैनल मेंबर देखेंगे। उसके बाद ग्रुप डिस्कशन ख़त्म होने के बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू रहता है। पर्सनल इंटरव्यू में जनरली आपका टेक्निकल वाले के लिए सब्जेक्ट नॉलेज, और जो एचआर रहते हैं उनका भी सब्जेक्ट नॉलेज पूछा जाता है, मगर जिसका पास्ट एक्सपीरियंस है तो पास्ट एक्सपीरियंस के ऊपर ज़्यादा वो फोकस करते हैं। ठीक है, पीएसयूज़ में क्या होता है, कोई भी पीएसयूज़ में आप ऑलरेडी यदि काम कर रहे हो और दूसरे पीएसयू में आप अप्लाई किए हो तो सिलेक्शन का परसेंटेज ज़्यादा रहता है। और ये अच्छा कैंडिडेट कैसे मिलेगा इन लोगों को, वो कम्युनिकेशन स्किल और डिसीजन मेकिंग स्किल और प्रेजेंस ऑफ माइंड देखते हैं जनरली आपका पर्सनल इंटरव्यू में।
और पर्सनल इंटरव्यू के बाद आपका क्या रहता है, वो रहता है सेकंड आपका रहता है मेडिकल चेकअप। मेडिकल चेकअप आपका रहता है, उसके बाद आपका लास्ट में आपको जॉब ऑफर दिया जाता है। थैंक यू।